नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण झा और आप देख रहे हैं जेएफएस टैक्स टिप्स। 1 फरवरी 2026 पास आ रही है। ये वो तारीख है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपना लाल पोचरी यानी बजट खोलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस पोचली में आम आदमी के लिए मिठास होगी या फिर वही पुराना टैक्स का नमक। हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा फोकस इनकम टैक्स पर है। खासकर न्यू टैक्स रिजीम को लेकर टैक्स पेयर और इंडस्ट्री दोनों की नजरें टिकी हुई है। आजकल चर्चा एक ही है, 30% वाला टैक्स स्लैब। फिलहाल कहानी ये है कि जैसे ही आप साल का 24 लाख पार करते हैं, सरकार आपसे कहती है लाइए 30% हमारा। वर्तमान में 24 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगता है, लेकिन इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स की मांग है कि इस सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया जाना चाहिए। अब बजट 2026 से टैक्स पेयर की बड़ी उम्मीदें क्या सब है। फर्स्ट, 30% टैक्स स्लैब को 50 लाख या उससे ऊपर शिफ्ट किया जाए। मिडिल स्लैब 6 से 15 लाख में टैक्स रेट थोड़े कम या नरम किए जाएं। स्टैंडर्ड डिडक्शंस को जो अभी 75,000 है उस सीमा को और बढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों, मेरी राय में इसके अलावा भी कुछ बदलाव जरूरी है। जैसे अभी ITRU अपडेटेड रिटर्न एक जमींदारी प्रथा जैसा लगता है। सिर्फ टैक्स और पेनल्टी ली जाती है, रिफंड का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार इसमें रिफंड लेने का भी प्रोविजन भी दे। दूसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पेनल्टी बहुत ज्यादा है, इसे कम करने की जरूरत है। थर्ड है, न्यू टैक्स रिजीम में मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस पर बेसिक डिडक्शंस वापस मिलना चाहिए। आज की डेट में ये लग्जरी नहीं, जरूरत है। सरकार ने बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजीम को काफी हद तक रीडिजाइन किया था, इसलिए उम्मीद है कि बजट 2026 में इसमें और सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि निर्मला मैम इस बार हमारी सुनेगी? क्या मिडिल क्लास को सौगात मिलेगी या फिर हमें अपनी बेल्ट और कसनी पड़ेगी? आपको क्या लगता है, बजट 2026 में क्या होना चाहिए? आप सरकार से इस बजट में क्या चाहते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। हो सकता है आपकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंच जाए।